तो साथियों, सभी को हुल जोहार। आज हमारे इस चैनल में कोल ट्राइबल मिरर आदिवासी जीवन दर्पण में आपका स्वागत है। 30 जून 2022 को मधुपुर महाविद्यालय के द्वारा हुल दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के महाअनुभवी शिक्षकों, प्रिंसिपल महोदय के माध्यम से महाविद्यालय के छात्रगणों को हुल दिवस क्या होता है, हुल दिवस हम क्यों मनाते हैं, हुल दिवस का मूल उद्देश्य क्या है, इसके विषय में उन्होंने अपने छात्रों को विस्तृत जानकारी दी। और महानुभावों ने ये जानकारी देते हुए, ये प्रेरणा देते हुए बताया हमारी हुल आज भी ज़रूरत है। उस समय हुल जल जंगल ज़मीन, ज़मींदारों, सूदखोरों और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ किया था। आज भी हमें हुल की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम अगर विद्यार्थी हैं तो आप पर अगर कोई शोषण होता है तो आज आपको हुल की ज़रूरत है। अगर कोई किसान है तो किसान पर अगर किसी तरह का अगर उसका शोषण होता है तो उसे भी हुल की ज़रूरत है। हुल एक तरह का कहें तो विद्रोह है। और आदिवासी भाषा में अगर हुल का अर्थ अगर समझे तो जो हम पर शासन करना चाहता है, जो हमें अधिकार हम पर, हमारी जो मूल अधिकारें हैं, जो मोली अधिकारें हैं, उसको वो छीनना चाहता है, हमारे मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाना चाहता है, उसके खिलाफ बगावत करना ही हुल होता है। तो साथियों, जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, आपके अधिकारों को पहुंचाए, हमारे महानुभावों ने, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने कैसे अपने छात्रों को प्रेरित किया। क्योंकि यही विद्यालय ही जो होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ से लोग डॉक्टर, IAS, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, हर क्षेत्र में यहीं से बच्चे बनते हैं। लेकिन यही एक ऐसा स्टेज है जहाँ से छात्र एक नई दिशा को लेते हैं, एक नई सोच को बदलते हैं। अगर ये स्टेज की, अगर ये नींव होती है, अगर ये नींव को, अगर बेस को अच्छा बना दिया, एक सही समाजवादी प्रेरणा स्रोत चीज़ों को बताया जाए कि हुल से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारे पर अत्याचार और शोषण जो वर्तमान में भी हो रही है, उसके खिलाफ हमें बगावत करनी चाहिए। हमें अगर अत्याचार हो रहा है तो उसका हमें जोरदार विरोध करना चाहिए। ये हमारे महानुभाव द्वारा बताया गया। आइए वीडियो में देखते हैं कि उन्होंने कैसे हम छात्र छात्राओं को कैसे प्रेरणा देते हुए हुल दिवस का मूल अर्थ को समझाया। सभी को जोहार। आइए देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे मधुपुर महाविद्यालय में इस तरह का आयोजन किया गया। अपने लोग पीड़ित हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। हम लोगों को कोई समस्या होती है, अपने निकटतम थाना जाना है। वहां के आदिवासियों के साथ कोई समस्या थी तो संबंधित थाना जाते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे दुत्कारकर भगा दिया जाता है, उसे न्याय नहीं मिलती थी। इसलिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ विद्रोह हुआ। जब अंग्रेजों ने कर लगाया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पदाधिकारी थे वो डायरेक्ट शासन नहीं करते थे, बल्कि जो जमींदार लोग, निकटतम जमींदार, वो अंग्रेजों के एजेंट के रूप में काम करते थे। क्या जमींदारों का यह कर्तव्य नहीं था कि अंग्रेज पदाधिकारियों से यह बात रखते, ये गरीब लोग इतना टैक्स नहीं लगाया जाए? लेकिन नहीं, शोषण करने वाले तब भी अपने उन लोगों ने अंग्रेजों के एजेंट के रूप में काम किया। जब कर चुकाने के लिए हमारे किसानों के पास
पैसे नहीं थे तो स्वाभाविक है जैसा आज किया जाता है, उधार लेने जाएंगे, किसी से मांगेंगे तो किसके पास जाएंगे? महाजनों के पास जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने भी परिस्थितियों का फायदा उठाया, जमीन को गिरवी रखा और बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिए विवश कर दिया। किसान अपने ही जमीन पर बंधुआ मजदूर के लिए काम करने लगे। तो मैं इसकी प्रासंगिकता की ओर थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहता हूं कि आज भी हुल की आवश्यकता है, कि आज शोषण नहीं है। भारत एक विकसित देश की ओर अग्रसर है। अगर भारत विकसित देश है तो यहाँ के लोगों को जीवन यापन के लिए 2 जून की रोटी के लिए क्यों 5-5 किलो गेहूं और चावल दिया जाता है? अगर भारत विकसित देश है तो उसे क्यों ये खैरात दिया जाता है? जीवित रहने के लिए क्यों पेंशन दिया जाता है? भारत तो बहुत विकसित देश है, बहुत अमीर देश है। विश्व के 10 अमीरों में भारत के भी अमीर आते हैं। तो फिर ये खैरात क्या भारतवासियों को? क्या शोषण नहीं है? तो यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या सिर्फ हूल दिवस को एक समारोह के रूप में मनाया जाए, या इससे कुछ सीखकर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाए? शोषण करने वाले तब भी अपने थे, शोषण करने वाले आज भी अपने। आज के समय में भी किसी के पास सैकड़ों एकड़ भूमि है। आज के समय में भी किसी के पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है। लोगों को दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाकर गुजर बसर करना पड़ता। क्या शोषण आज नहीं है? तो क्या आज भूल की आवश्यकता नहीं है? याद रखिए, आप लोग के पास हथियार है, आप लोग के पास की क्षमता है हुल करने की। बंदूक से ज्यादा शक्ति कलम में होती है। आज वैचारिक हुल की आवश्यकता है और हम यह आशा करते हैं अपने छात्रों से कि आप समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ वैचारिक हुल करें अपने कलम के माध्यम से, उस योग्य बल के बल। क्योंकि याद रखें, उस समय भी फूट डालो और राज करो की नीति थी। आज के समय में भी फूट डालो और राज करो की नीति चल रही है। तब भी सत्ता के लिए फूट डालो और राज करो की नीति थी, आज भी सत्ता के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जा रही है। यह विचारणीय मुद्दा। देश विषम स्थिति में है। आज भी अंग्रेज सिर्फ चेहरे बदल गए, शोषण नहीं बदला। तब शोषण करने वाले बाहरी लोग होते थे, आज शोषण करने वाले प्रत्यक्ष रूप से अपने लोग। इसलिए मैं कम शब्दों में यह बताना चाहता हूं कि आज भी हुल की आवश्यकता है। इस हुल दिवस तभी सार्थक होगा जब आप लोग यह संकल्प लें कि मैं अत्याचार के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वैचारिक हुल करूंगा। वैचारिक, इन्हीं शब्दों के साथ